मीडिया बंधु भलीभांति परिचित होंगे कि आज हमारा जो दौर चल रहा है वो इलेक्शन का दौर चल रहा है। सभी पार्टीज़ के जो मैनिफेस्टोज हैं हमारे बीच में हैं। मैं उल्लेख करना चाहूँगी अपने कांग्रेस के मैनिफेस्टो जो उन्होंने 5 अप्रैल को हमारी जनता के बीच में छोड़ा है, जो एक हिडन एजेंडा कांग्रेस का 60-70 के दशकों में रहा है, उसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए उन्होंने आज का जो मैनिफेस्टो हमारे बीच में रखने का प्रयास किया है। जो मोदी जी ने पिछले 10 सालों में किया है, जो उन्होंने कहा है वो उन्होंने करके दिखाया है। ये हमारे भारतीय जनता पार्टी का कार्य रहा है। हमारे जो कांग्रेस का एजेंडा है वो रिलीजन्स बेस्ड एजेंडा दिया गया है। जब कांग्रेस का जो पहला पॉइंट मैनिफेस्टो में उन्होंने जो दिया है, उन्होंने कहा है कि जब अगर हमारी पार्टी सत्ता में अगर आती है तो उनकी जनगणना का जो आधार रहेगा वो जातीय, उपजातीय एवं हमारा सोशो इकोनॉमिक जो स्टेटस रहता है उसके आधार पर किया जाएगा और उसी को पॉजिटिविटी में लाते हुए इम्प्लीमेंट भी किया जाएगा। वेयरएज जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का है, उन्होंने सब जातीय, सब वर्गों को साथ लेकर सबका साथ करते हुए, सबका विकास करते हुए, प्रयास करते हुए भारत को एक उच्चतम पोजीशन पे पहुंचाने का प्रयास किया है। कांग्रेसी सरकार ने हमेशा झूठ की राजनीति की है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे संविधान की खिल्ली उड़ाई है। जो भी ये विषय लेते हैं वो हमारे भारत की आइडेंटिटी को साक्षात्कार ना करते हुए उनकी आइडेंटिटी को कहीं ना कहीं दागदार करते हैं। हमारे जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, सुप्रीम कोर्ट हो, हमारा संविधान हो, हमारा डिफरेंट हमारे सीबीआई हो, सबकी खिल्ली अगर कोई उड़ाता है, सबका परिहास अगर कोई उड़ाता है तो वो हमारी कांग्रेस सरकार रही है। करप्शन का जो मेन आधार कांग्रेस की सरकार 60-70 के दशकों से ही घोटालों की सरकार गिनी गई है। उनके हर एक जितने भी उनके एमपीज रहे हैं, जितने भी उनके द्वारा किए गए जो कार्य हैं, वो घोटालों को ही हमारे मध्य में लेकर आए हैं। जब भी हमारे कांग्रेस के हमारे राहुल गांधी जी कहीं भी बाहर जाते हैं तो वो भारत की विकास की चर्चा ना करते हुए उल्टा उसकी खिल्ली उड़ाने का परिहास करते हैं। वेयरएज हमारे जब मोदी जी बाहर जाते हैं तो विकास की बात करते हैं, इन्वेस्टर्स को साथ लाते हैं, युवाओं का भविष्य उज्जवल हो ऐसा प्रयास उनके माध्यम से किया जाता है और देश को सर्वोच्चम बनाने के लिए आत्मनिर्भरता का जो प्रयास विदेशों में जाकर विदेशी नीतियों को चर्चा करते हुए उनकी टेक्नोलॉजी को भारत में लाते हुए भारत को आत्मनिर्भर बनाने का जो प्रयास है वो किया गया है। हमारी जो हाउसिंग की हमारी जो स्कीम चली थी, हाउसिंग फॉर ऑल की, जो कहते हैं कि राजीव गांधी जी के द्वारा चलाई गई थी, उनके द्वारा तो केवल मात्र चलाई गई थी, लेकिन आज जो है विकास का माध्यम चलाते हुए हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने 6 गुना इतने जो हमारे हाउसेज हैं वो बनाकर जनता को समर्पित भी कर दिए हैं। इतनी योजनाएं हमारे मध्य में रखी गई हैं जिसका आप मीडिया बंधु भलीभांति परिचित हैं कि जिसके सबका विकास करते हुए, सबका साथ करते हुए उन्होंने सब वर्गों को साथ लेने के जातीय आधार पर ना, सब वर्गों को साथ लेते हुए सबका विकास उन्होंने किया है। उन्होंने जहां एक और लोगों की आमदनी को दुगना करने का प्रयास किया है, वही
कांग्रेस का कुठारागार क्या हो रहा है कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो जो भी हमारी चल एवं अचल संपत्ति है उसका जो वो प्रॉपर जो है उनका सर्वे करवाया जाएगा। और उनको सर्वे कराने के बाद अगर किसी के पास अगर किसी के पास एक पुश्तैनी घर गांव में है और एक घर अर्बन एरिया में अगर उसने बनाया है, तो अगर उनके सर्वे के द्वारा जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में रखने का प्रयास किया है कि उसमें से एक घर छीनकर किसी अल्पसंख्यकों को या किसी दूसरी जातीय वर्ग को या जिनकी इकोनॉमिक स्टेटस कम है उनको दिया जाएगा, ये पुनः एक विभाजन की राजनीति करने जा रहे हैं, जो हमारा देश एक विकास के पथ से भटककर अपने डीरेल होकर एक जातीय विभाजन में पुनः सम्मिलित होगा, जो 1947 में इन्होंने पहले भी करने का प्रयास, हमारी इंदिरा गांधी जी की, हमारे नेहरू जी की ये राजनीति रही है। इनका मैनिफेस्टो एक हिडन एजेंडा है। इनका 60 और 70 दशकों में जो कार्य ये नहीं कर पाए उनको इम्प्लीमेंट करने का। हम यही आग्रह करते हैं जनता से, जो राष्ट्रीय पर्व 26 को जो मनाया जा रहा है, जो कार्य हमारे भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में जो दर्शाए गए हैं, या जो जितनी डेवलपमेंट इन्होंने 60-70 के दशकों से लेके आज तक नहीं की है, उतनी हमारे प्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो 2014 से आज तक उन्होंने सत्ता संभाली, एक सेवक के माध्यम नाते उन्होंने सेवा करते हुए उन सब कार्यों को इम्प्लीमेंट किया है प्रैक्टिकली, और उतना ही उन्होंने उसका विकास किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।